जो अब तक हमने पढ़ा है हम उसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को आगे करेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए हमारे पास है 3x² माइनस का 9x प्लस में 5 की पावर 9। तो हम क्या करेंगे, इसमें बॉक्स बनाते हैं इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए। अब हमने इस पे बनाया बॉक्स, तो ये हो जाएगा x की पावर 9। तो इसे हम x की पावर 9 की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 x रेज़ टू द पावर 8। और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे बच्चों, बताओ किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, बॉक्स का। और बॉक्स में कौन है हमारे पास, 3x² 9x प्लस 5। तो अब x² का हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन 2x, 3 हमारे पास है, 9 इंटू 1 है, प्लस में 0 है, बाहर हमारे पास 9 है, तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, यहाँ से 3 और कॉमन आ सकता है, तो 9 ऑलरेडी है, 3 कॉमन ले लिया, एक ब्रैकेट में 3x², 9x और 5 है, पावर में 8 है, 3 कॉमन ले लिया था, तो 2x माइनस 3 है। अब क्या करना है, बस 9 3 27 करना है। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन था ओरिजिनल, फिर हमने सेकंड स्टेप में डिफरेंशिएशन करा, थर्ड में बॉक्स का डिफरेंशिएशन करा, फोर्थ में हमने कॉमन ले लिया। अब जिसकी समझ में ना आया हो वो मुझे बता दो, नो कर दो, साइड में लिख दो कौन से स्टेप में दिक्कत है। नो वाला बच्चा जल्दी से बताओ कहाँ दिक्कत है। पावर 8 कैसे, एक पावर कम हो जाती है ना, x की पावर 9 का क्या होता है, 9x की पावर 8 होती है। ये क्या हो गया, कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हो आज तुम, x की पावर 9 का डिफरेंशिएशन पूछ रहे हो, संडे का असर। अभी जो थर्ड स्टेप में क्या दिक्कत है, बॉक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो x² का तो 2x हो गया, और x का 1 हो गया, 5 का 0 हो गया, बस ये करा। x² का डिफरेंशिएशन पता है 2x होता है, जल्दी बताओ। तो मतलब प्रॉब्लम कहाँ है, जरा बताना यार, बोल के बताओ जरा, किस में थर्ड स्टेप में कहाँ दिक्कत है फिर, क्योंकि यहाँ तो मैंने कुछ करा ही नहीं है, तो एज इट इज लिखा हुआ है, 3 का 3 लिखा हुआ है, x² का मैंने 2x डिफरेंशिएशन करा है, ये दिक्कत है। सर वही थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था हैं? सर, गलती से उसमें कंफ्यूज हो गया था अच्छा 3.2x चलो, पर। ओके, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में हमें डिफरेंशिएशन करना है sin क्यूब x का और cos 6x का। ठीक, अब मैंने यहाँ बॉक्स बनाया तो ये x³ बन गया, और cos x पर बॉक्स लगाया तो ये x6 बन गया। x³ का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 3x स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन किसका, बॉक्स का करेंगे। फिर ये x6 की तरह बिहेव कर रहा है, तो बन जाएगा इसका 6 cos की पावर 5x, और यहाँ भी डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, बॉक्स का करेंगे। बॉक्स में कौन है, cos x। अब दिखा दो आंसर अपना, आ रहा है कि नहीं आ रहा, खुद चलाना शुरू, जहां से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। देखो या तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग समझ में नहीं आ रही तो ये आप इंतजार करो जो भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग में आ गई तो अपने आप करो।
अब तो आएगा, देखो sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x भी आएगा। जहां पर आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन हमारी समझ में आ गया है, तो उस वक्त आप मेरा इंतजार ना करके क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना शुरू कर दो और देखो कि क्या आपका आंसर आ पा रहा है या नहीं आ रहा है, या कहाँ तक आप स्टेप ले जा पा रहे हो। तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है, sin x आ रहा है, cos x आ रहा है, और बचा क्या है, ठीक। फिर भी अगर किसी स्टेप में दिक्कत आई हो तो आपके पास फुल चॉइस है अपनी प्रॉब्लम को बताने की कि किस स्टेप में आपको दिक्कत है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को बिल्कुल कंफर्मेशन हो जानी चाहिए कि हमारी समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया तो बता दो, नो लिखो, स्टेप डाउन कर दो, बस वहां पे मेंशन कर दो। तो थर्ड क्वेश्चन की तो अभी बात ही शुरू नहीं हुई, तो अभी कैसे बताएंगे। और एक बच्चे ने नो लिखा है, कौन है वो बताओ। स्टेप 4 समझा दो। स्टेप 4 में कॉमन लिया है, एक तो 3 कॉमन आ रहा है, एक साइन कॉमन आ रहा है, कॉस कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन था वो लिख लिया बस हमने, ठीक है। हमने साइन क्यूब को यस एक्स क्यूब करके करा है, बिल्कुल बेटा। ये 3 बच्चों ने अभी आंसर नहीं दिया, जल्दी बताओ भी, वोट करो जल्दी जल्दी से, वरना मुझे पता लगाना पड़ेगा कौन कौन है वोट ना करने वाला। ठीक है वोट सारे बच्चे करा करो। नेक्स्ट पर आते हैं। अब देखिए 8 क्वेश्चन में हमें डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। बॉक्स बनाया, तो ये हो गया cos x। cos x का क्या होता है, माइनस साइन x। अब x की जगह कौन लिखा हुआ है, a cos x और b sin x। और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे हम, बॉक्स का करेंगे। बॉक्स में कौन कौन, बहुत अच्छी बात है बेटा, कर लिया है आप लोगों ने क्वेश्चन। जिस बच्चे को भी समझ में आ जाए तुरंत अपना क्वेश्चन करके फ्री हो जाओ, मेरा इंतजार मत करो। आप लोग अपने रजिस्टर में पेन चलाओ, फिनिश करो। अब कॉस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का साइन एक्स, और साइन का होगा कॉस एक्स। तो बस जो आया वही हमारा आंसर है। यहाँ पर साइन आ रहा है, ब्रैकेट में इसके साथ आ रहा है a cos x और b sin x, फिर दूसरे ब्रैकेट में आ रहा है माइनस का a sin x और b cos x, ठीक। अब किसी को भी दिक्कत हो, स्टेप 1 2 और 3 बता दो, अदरवाइज अपना फिनिश करो, इसको ओके करो, यस नो जो भी करना। दो बच्चे बचे हैं कोई, जल्दी बताओ दो बच्चे कौन है, या चेक करा जाए कौन है। एक एक कौन है ये, मीटिंग से बाहर करें उसे, निकाल लूं, चलो ठीक है। बच्चा रिप्लाई नहीं कर रहा, अब उसे निकाल लेते हैं। ये कैसे कर दिया आप। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए
यहाँ हम लगाएंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला रूल एक बात, और दूसरी बात रहेगी हमारे पास कि cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। ये दो बातें पता होनी चाहिए। फिफ्थ कर लिया, अच्छी बात है बेटा, बहुत बढ़िया। तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है ऐसा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और फिर से वही बात है, अगर पीछे वाले क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। कोई कमी होती है, कोई गलती होती है तो यहां से टैली कर लेंगे, लेकिन कोशिश करो बिल्कुल कि आपसे हो ये। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, फिर लिखा हमने डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, फिर आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब क्या इस क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, तो उसको आराम आराम से करना है। जैसे cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें बॉक्स का यूज होगा। जब 2x प्लस 7 रूट का करेंगे तो यहाँ पर भी बॉक्स का यूज होगा। तो हमारे पास आ जाएगा cos इनवर्स x का है माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन बॉक्स का तो x/2 का करेंगे 1/2 आ जाएगा। फिर आया cos इनवर्स x/2 और रूट x का होगा 1/2 और डिफरेंशिएशन बॉक्स का करेंगे तो 2 आ जाएगा और अपॉन में 0। यहाँ देखो जी, सिंप्लीफाई करके ये क्या आता है 2x प्लस 7। ठीक, और करते हैं सॉल्व। अब आप ये देखो, यहाँ पे एक 2 आया हुआ है, यहाँ एक -1 आया हुआ है, और अगर इस 4 को मैं यहाँ ले जाऊं, आप देखो अगर मैं 4 को वहां ले जाऊं तो बन जाएगा 4 माइनस एक्स पर, ध्यान से समझते रहे ना, और अपॉन में √4। ऐसे, ठीक है, इस तरह का होगा। और यहाँ पे 2 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये ओवरऑल आ गया हमारे पास, माइनस आया, रूट आया, अपॉन आया, ठीक है, ये सब खत्म हो गया। उसके बाद इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, तो हमारे पास आया ठीक है। एलसीएम ले सकते हो और ज्यादा सिंप्लीफाई करना है तो। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, बस यही इसके साथ समस्या होगी। तो इसको देखो हम उधर ले जाएंगे तो माइनस का आएगा 2x प्लस 7 माइनस का 4 माइनस एक्स स्क्वायर cos इनवर्स x/2।
एलसीएम आया इनका रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर और आया रूट में 2x प्लस 7 और एक ये डिनोमिनेटर वाला है ये भी इन्हीं के साथ आ जाएगा तो बन जाएगा 2x प्लस 7। तो और ज्यादा सिंप्लीफाई अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पे ये किया जा सकता है बस। ये हाफ पावर है ये 1 पावर है। ठीक है तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब इसमें कहीं पे कैलकुलेशन में ये फर्स्ट स्टेप है यहाँ हमने क्वेश्चन टूल लगाया फिर बॉक्स लगाए फिर 4 हुआ फिर 5 हुआ फाइनल आंसर आया। ठीक तो आराम से देखो और बताओ क्या समस्या आई है किसी जगह पे। जल्दी बताओ भाई 27 बच्चे हैं हमारे बार बार बोलना पड़ता है वोट के लिए जल्दी करो। दिया कोई बात नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं है। अभी बताते हैं देखो थर्ड स्टेप में दिक्कत आ रही है। थर्ड स्टेप में क्या करा है कि cos इनवर्स x बाई 2 का डिफरेंशिएशन करा है ठीक है और रूट x का डिफरेंशिएशन करा है। ठीक है तो तो अब मैं ये देख रहा हूँ जरा कि किस बच्चे ने वोट नहीं करा जरा उसे बाहर करूंगा पहले। ठीक है अभी यहाँ से शुरू करते हैं निपटारा करना पड़ेगा तुम लोग मजे में आते नहीं हो। ठीक है अभिनव बिल्ला बेटा आप अब बाहर जाओ आपने कोई वोट नहीं करा ठीक है आज आपके लिए क्लास खत्म। एक बच्चा स्क्रीन ब्लैक ही दिखेगी। अभी रुको वेट करो जरा मैं दो बच्चों को निकाल दूं जो वोट नहीं करते। ये देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक बार जरा ये है वो बच्चे जिन्होंने वोट करा है। हाँ तब तक आगे क्वेश्चन करो जरा और इसमें मैं देख लेता हूँ कि कौन कौन बच्चे हैं जो बात को लाइटली लेते हैं वो समझते नहीं है। अभिनव ने तो करा था वैसे अभिनव को क्यों निकाल दिया बाहर।
अब उन्होंने लेकिन बहुत लेट करा, लास्ट में करा था इसलिए निकला है वो। ये बेटा एक बार जरा मैं निकाल ही लूँ ना। ठीक है, अमनजोत, अभिनव, अमीशी, अंश, आर्यन, देवांश, ध्रुव, दिया, हर्षित, मित्तल। ठीक है, तेज, झलक, ईशा। ठीक है, ठीक है, मिल गए हमको जो जो बच्चे थे। लक्की, बेटा जाओ आज मजे लो। बेटा गलती से है, अभिनव गलती से तुम्हारा नाम हमने डाल दिया, तुमने बहुत लेट करा था लेकिन। और ईशा। अरे तुम्हारा नाम बाद में आया था, तुमने लेट प्रेस करा था इसलिए ऐसा हुआ था। ठीक है, अब ज्यादा परेशान मत हो, चलो ये लो। इसका डोमेन -2 से 2 होगा। हाँ, डोमेन की बात होगा, उसकी बात थोड़ी बेटा अलग हो जाएगी, बाद में करेंगे। डोमेन में पूरा ध्यान रखना पड़ता है इसलिए। नेक्स्ट देखो भाई, ये नहीं हो पाएगा। ये देखो 44 एग्जाम्पल अटेम्प्ट करो, जल्दी से 44 एग्जाम्पल अटेम्प्ट करो। कोशिश करो, फर्स्ट पार्ट आसान है। क्या करेंगे हम? डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, एक तो करेंगे बच्चों रूट एक्स का, और एक करना पड़ेगा 1/√x का। अब ये देखो क्या आप ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन याद है बच्चों? 1/2√x। वेरी गुड। पावर हाफ भी लिख सकते हैं, तो उसे लिख के भी यही आएगा, तो इसे याद रखो, अच्छा रहता है, बहुत हेल्पफुल है बच्चों। और 1/√x का होता है माइनस का 1/2 और x√x। बेटा मैं लिख रहा हूँ, देखो आप लोगों के सामने, इन्हें लिख के रखो, ये बहुत काम आते हैं। आप इन्हें फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, पर ये 2-3 कुछ ऐसे हैं, 5 या 6 ऐसे हैं, बड़े काम के हैं ये। तो 1/√x का 1/2 x√x होता है। आप निकालेंगे ना ऐसे फॉर्मूले से, x की पावर n का यूज करेंगे तब भी यही आएगा।
ट्राई करो बिल्कुल, 44 करो, 45 करो। सर उस फॉर्मूले में आपने माइनस भी लगाया है? यस बेटा, माइनस भी है इसमें, ये माइनस भी है इस फॉर्मूले में। दो बच्चे कौन आ गए फटाफट जल्दी से। हर्ष बेटा टाइम पे आओगे तो ही ज्वाइन करने दिया जाएगा। अच्छा ठीक है। आपने कहा था सेम टाइमिंग, यस बेटा था, लेकिन क्या देखिए करिए स्टार्ट। रूट एक्स का कर लिया आप लोगों ने, चेक कर लीजिए तो आएगा ये आपका 1/2 रूट एक्स। और डिफरेंशिएशन किसका? बॉक्स का। फिर हमने यहाँ बॉक्स बनाया। 1/√x का क्या होता है? -1/2x रूट एक्स। और डिफरेंशिएशन किसका? बॉक्स का। बात समझ में आई बच्चों? नहीं आई? आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, नहीं कर सकते? ये तो 2 से तो 4 कैंसिल हो रहा है। लीजिए, ठीक है। बताओ, किसी के समझ में ना आई हो बात तो जल्दी जल्दी से मुझे बता दो। बहुत बढ़िया। किसी को भी प्रॉब्लम हो किसी टाइप में? एक बच्चा रह गया अभी हमारा, बताओ कौन है भाई? चलो सेकंड पार्ट करो जल्दी से।
हाँ भी हो रहा है। सेकंड पार्ट बताओ जल्दी जल्दी से, क्या सिचुएशन है सेकंड पार्ट की? बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट डन। करो करो करो, करते रहो। यहाँ पर सेक्स स्क्वायर का होगा, यस सेक्स स्क्वायर का होगा बच्चे यहाँ पर, क्योंकि आपने सेक्स स्क्वायर पर बॉक्स लगाया है। तो क्योंकि आपने सेक्स स्क्वायर पर बॉक्स लगाया, तो सेक्स स्क्वायर एक्स का दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा। सर 3 cos इनवर्स एक्स का, बेटा cos इनवर्स एक्स का भी बताया था जब आप, ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस का। सेक्स स्क्वायर एक्स का होगा 2 sec x, और sec x का करेंगे तो sec x tan x। तो ये बन गया 2e sec स्क्वायर, sec इंटू sec से फिर से आया sec स्क्वायर, फिर आ गया हमारे पास tan x। ठीक है बच्चों, बताओ नेक्स्ट पार्ट कोई अटेम्प्ट करेगा? बहुत बढ़िया बच्चों, पर ही देख रहा हूँ मैं, आप लोग बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हो इसको, और लिखने की भी कोशिश कर रहे हो। तो इसका बेटा मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि log x अगर बेस में कुछ और है, मतलब कोई नंबर है जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 7, और यहाँ नहीं दिया हुआ, यहाँ नहीं दिया तो समझो ये e है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x log a, ये होता है इसका डिफरेंशिएशन। बिल्कुल बता दिया बेटा हमने, देखो बेस वाला क्या चक्कर है। अब आप क्या करें, इस पर बॉक्स बनाए, तो ये बन गया मेरे लिए अब log x बेस a, जिसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x, और x की जगह पर लिखा हुआ है log x, तो 1/x हो गया, साथ में आएगा log a, log a मतलब आएगा आपका log का 7। फिर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, बॉक्स का करेंगे। अब देखो बॉक्स में आपका log x है, तो log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, log x का हो जाएगा 1/7। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1/x log 7 और log x, इस तरीके से देख सकते हैं।
कर दिया बेटा। तो ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। जिसको भी समझ में ना आया हो वो बता दो। ठीक है, मुझे लग रहा है सारे बच्चों को क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट पर आते हैं। ये क्वेश्चन समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना है सब बच्चों। आपके स्कूल वालों का पसंदीदा क्वेश्चन है, बड़ा चहेता क्वेश्चन है उनका। आपके स्कूल के टीचर बहुत पूछते हैं इसको। कैसे करेंगे इसे समझिए पहले। तो ये स्पेशल क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो हमारे पास x के साथ है रूट में 1+y, और हम दूसरी साइड ले गए y1+x, क्योंकि दूसरी साइड गया तो आगे माइनस भी आएगा। अब स्क्वायरिंग करी दोनों साइड की। ठीक, x² y² एक तरफ आया, और फिर हमारे पास है x² माइनस xy²। अब फैक्टर करें, फैक्टर करेंगे तो आएगा x माइनस वाई, x प्लस वाई, एक्स वाई फिर से कॉमन, तो आया x माइनस वाई। और कॉमन लिया तो x माइनस वाई बचा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। तो दो बातें हो सकती है, या तो x माइनस वाई 0 के इक्वल है, या x प्लस वाई प्लस एक्स वाई 0 के इक्वल है। ठीक, यहां से क्या कॉमन आ रहा है? अब मैं ये चाहूंगा बच्चों कि y की वैल्यू मैंने निकाल दी है। अब जरा यहां से डिफरेंशिएशन करें, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करा तो y का डिफरेंशिएशन हो गया dy बाई dx। डिनोमिनेटर आया जिसका हम स्क्वायर कर देंगे। सर अंदर y नहीं आएगा, y क्यों आएगा बेटा? अंदर कॉमन ले लिया ना y। अब डिनोमिनेटर लिखा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर लिखा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। सॉल्व करो, -1 माइनस एक्स प्लस एक्स। ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, बताओ फिर आराम से देखो, इसमें तो स्टेप इतने सारे हैं ना कि आपको आराम से बेटा टाइम लगा के देखना पड़ेगा। तो चेक करो, क्या फर्स्ट स्टेप में कोई दिक्कत है, क्या स्क्वायरिंग में कोई दिक्कत है। सिंप्लीफाई करा, फिर फैक्टराइजेशन करा, फिर कॉमन आया, दोनों केस बनाए, केस बना के एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, dy बाई dx आया, दूसरे में y की वैल्यू निकाली, फिर यहाँ डिफरेंशिएशन करा।
देखो अभी बात आ रही है यहाँ पे कि सर 2 केस क्यों बनाए? भाई अगर उन्होंने ये लिखा होता ना यहाँ पे अंश कि x इज नॉट इक्वल टू y, तो हम इसे कह देते भाई ये वाला केस एग्जिस्ट नहीं करता। फर्स्ट केस की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल सही बात है, और कहीं पर भी ये मेंशन नहीं करा जाता, किसी भी बुक में ये सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ कि फर्स्ट ब्रेक को कंसीडर कर रखा हो। पर अगर आप ये कैसे मान सकते हो कि इन दोनों में से फर्स्ट केस एग्जिस्ट ही नहीं करता? कैसे मान लूं मैं इसको कि भाई फर्स्ट केस होता ही है ही नहीं? फर्स्ट केस भी पॉसिबल है, बट फर्स्ट केस से प्रूव नहीं करवा रहे वो। देखना तो बनता है ना। ठीक है, आंसर नहीं आ रहा, जरूरत नहीं पड़ रही, अलग बात है। प्रूव रेट में जिससे आता है उसे हम करेंगे। सर हम कह देंगे सर ने करके दिखाया था इसलिए पॉसिबल नहीं है। नहीं, ऐसा देखो कहने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता वहां पे। वहां कोई किसी को नहीं जानता। तो सेकंड केस से आता है बेटा, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिसमें फर्स्ट केस का भी आएगा। बिल्कुल बेटा ऐसा है, देखो एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन ये प्रूव करवाएंगे इस क्वेश्चन में। बट क्या है, इसे प्रूव करवाने में उन्हें कोई क्रिएटिविटी नजर नहीं आई, तो इसलिए उन्होंने ये करवाया। अदरवाइज दोनों आंसर पॉसिबल है, क्योंकि हमें पता नहीं है, पहला भी पॉसिबल है, दूसरा भी पॉसिबल है, दोनों भी पॉसिबल है। आप एक बार बताओ बच्चों, अगर x इंटू वाई 0 है तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि x 0 हो, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है y 0, अब तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों ही 0 हो। तो पॉसिबिलिटी तीनों होती है। अब अन्नी कह रहे 10th स्टेप में क्या करा बेटा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगाया बस। हाँ ठीक है अंश, बोलो बेटा। सर इस क्वेश्चन में अगर हम मींस डायरेक्टली सिंपलीफाई करते हैं जैसे हमने पहले किया था, तो सर हमें एक ही सॉल्यूशन मिलता है dy बाय dx का। तो सर इस केस में दो कैसे मिल गए? स्क्वायरिंग की वजह से स्क्वायरिंग करी थी ना हमने, यहाँ पे स्क्वायरिंग हुई थी बेटा, इस वजह से ये यस दो सर। सॉल्यूशन बन गए थे। भाई सिंपल सी ओके बात है, सर। x की वैल्यू -1 है, स्क्वायरिंग कर दो तो x की दो वैल्यू पॉसिबल हो जाती है। तो ये समस्या थी इसमें। हालांकि ये केस रूल आउट होगा, ये केस रूल आउट होगा, क्योंकि वो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा इसी वजह से। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, हम लोग इसे दिखा देते हैं, इसे शो नहीं करते इसी वजह से। सर तो जिसमें भी 2 डिग्री जाएगी तो सर दो dy बाय dx की वैल्यूज आएंगी। बिल्कुल आएंगे। तो स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग यहाँ ही नहीं, यश हर जगह दिक्कत करता है सर। अगर पहले वाला करते तो क्वेश्चन लंबा नहीं होता। हाँ देखो मैं बताता हूँ, पेपर में वैसे तो सिर्फ सेकंड वाला ही शो करना है, ये आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं आपको जरा एक बात दिखाना चाहता हूँ बच्चों। फर्स्ट वाले को हटा के बात ये दिखाना चाहता हूँ, अगर यहाँ से x इक्वल टू वाई है तो वो रूल आउट क्यों हो रहा है उसे देखते हैं। x लिखा और 1 प्लस एक्स लिखा, फिर x लिखा, फिर 1 प्लस एक्स लिख दिया, तो यहाँ से आया 2x 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, जिसकी वजह से आया x इक्वल टू 0, रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। रूट 1 प्लस एक्स 0 आया, तो x की वैल्यू आ गई -1। -1 यहाँ पुट करके देखो, x और y दोनों इक्वल है, तो x भी आ गया -1, y भी आ गया -1। ठीक है, अगर x और y दोनों -1 है तो वो यहाँ पे देखो, अब इन्होंने क्या बोला है कि x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, तो यहाँ से 0 वाली पॉसिबिलिटी बनती तो है। वैसे रूल आउट भी नहीं हो रहा है ये केस, आप देख रहे हो रूल आउट भी नहीं हो रहा है, क्योंकि 0 सेटिस्फाई कर रहा है। बट इतनी डिटेलिंग में हमारे सीबीएसई में क्वेश्चन नहीं आते, तो वहां तो सिंपल कराएंगे भाई, सेकंड केस लो आंसर आ जाएगा। y की वैल्यू कैसे आई, y की वैल्यू यहाँ से आई बेटा, यहाँ से, ये देखो, ये देखो जरा, x इक्वल टू वाई ले लिया था, ऐसे आई। ठीक है,
तो भाई ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, पहले से कर लेते हैं 37 को। चलो हमें डिफरेंशिएशन करना है। बिल्कुल ट्राई करो, करना शुरू कर दो बच्चों। भाई बच्चे पूछ रहे हैं क्या हम इसे ट्राई करें, बिल्कुल करो भाई। अब आप सारे ट्राई कर सकते हो, जो क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूँ ना वो आप कर सकते हो। 37 आपसे हो जाएगा, करो। करो, कोशिश करो, होगा। वेरी गुड। एक्स प्लस वाई इक्वल टू है, नहीं नहीं, ये कैसे कह दिया एक्स प्लस वाई इक्वल टू है। चलो पहले डिफरेंशिएशन करो, तो 2/3 आया, और x की पावर आ गई -1/3। फिर यहाँ पर आया 2/3, y की पावर -1/3, और क्योंकि ये y था इसलिए आया dy/dx, और a कांस्टेंट है इसलिए 0 आ गया। अब 2/3 से भी हमने, आप देखो इसे लिख सकते हो x का क्यूब रूट, फिर इसे लिख सकते हो y का क्यूब रूट। 2/3 से डिवाइड करा, ठीक, और dy/dx की वैल्यू निकल जाएगी। हाँ जी, बताओ समझ में आया कि नहीं आया ये वाला? किसी को परेशानी हुई तो बता दो।
फोर्थ स्टेप बेटा, फोर्थ स्टेप क्या है? 2/3 से डिवाइड कर दिया पूरे की पूरी इक्वेशन को, बस 2/3 कॉमन लेके चला गया। सेकंड स्टेप में ये कहा गया, सेकंड स्टेप में ए गया, एक मिनट, सेकंड स्टेप में ए का डिफरेंशिएशन 0 हो गया क्योंकि वो कांस्टेंट है। सर माइनस कहाँ गया? कौन सा माइनस? माइनस गलती से रह गया यहाँ पे लास्ट में, ठीक है, माइनस आ गया। और बताओ, डन है? और देखते हैं। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन करो, फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों आपसे। बॉक्स बना के आप इसे ऐसे भी सोच सकते हो कि ये लिखा है x की पावर 3/2, अब अटेम्प्ट करो और देखो होता है कि नहीं होता। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो याद होगा ना? हो गया? जी जी जी, ये आ गया आपका आंसर। बताओ भाई, ये फर्स्ट स्टेप था जिसमें हमने रूट को कन्वर्ट करा, सेकंड स्टेप, और फिर हमने करा ये थर्ड स्टेप। देख लो, किसी को भी परेशानी बता दो बेटा मुझे भी। पावर को रूट में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, रूट में लिखो मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा तो। मेरे आंसर स्टेप डिट्टो कॉपी हो गए हैं। लास्ट समय में नहीं आया। x की पावर 3/2 मतलब x की पावर n। x की पावर n का क्या होता है? n x n-1, ठीक है, तो इसलिए आ गया x की पावर हाफ। x की पावर n का डिफरेंशिएशन nx n-1। In that question, if we solve without squaring, we are getting 1, but different answer. वो सिंप्लीफाई नहीं हुआ इसलिए अलग आ रहा है। अभिनव अलग कैसे ला रही है? दो स्टेप में भी अलग कैसे कर लेते हो? दो स्टेप में भी अलग कैसे ले आए? क्या अलग ले आए भाई? क्या आपने ये लिखा था या नहीं? हमने बॉक्स भी तो लगाया था। हाँ, तो बॉक्स का ही तो डिफरेंशिएशन करा है ये डिफरेंशिएशन बॉक्स का ही तो करा है बच्चे। इस पर बॉक्स लगाया था तो साइन इनवर्स एक्स हो गया, तो इसी का तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम यहाँ पर। मैंने x की पावर 3/2 नहीं लिया, आपने क्या लिया बताओ फिर? अगर आपने 3/2 नहीं लिया तो आपने x रूट x लिया, तो x रूट x का डिफरेंशिएशन कैसे निकाला बताओ?
ठीक है, एक्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन लिया, आपने कैसे निकाला फिर? प्रोडक्ट रूल करके निकाला था क्या? एक्स रूट एक्स का प्रोडक्ट रूल करके निकाला था, तब भी यही आएगा, चेक करो, तब भी यही आ रहा है। और बताओ कुणाल, तुम्हारा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अभी? पिक भेजू तो सही है, तुमने गलती करी है उसमें कोई? आपसे बेटा उसमें गलती हुई है, पिक भेज दो तो पता चल जाएगा। खैर पर फिर भी आप ही देखो ध्यान से। सर 3 क्यों आई पावर, कौन सी पावर 3 आई है? 3/2 क्यों आई है ये? वही एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर हाफ। हाँ बेटा शो भी तभी, बस खत्म कर दें क्लास को। रूट में पावर 3 क्यों आई है, ये समस्या है। अरे बेटा x की पावर 3/2 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगी ना। नहीं ऐसा अंश जरूरत पड़ती नहीं है सीबीएसई में। तो अभी ना बेटा क्लास ओवर कर रहे हैं कि बच्चे बहुत कम है, नुकसान ज्यादा हो जाएगा सबका। ठीक है, हो सकता है लोगों ने मोबाइल ना देखो आज सुबह सुबह और उनका ज्यादा लॉस हो जाए, क्योंकि हमने अभी कल जो इन्फॉर्म किया था उसमें तो चेंज कर ही दिया है ना। तो हो सकता है अभी उन बच्चों ने बेचारों ने ना देखा हो। भाई उन्होंने छुट्टी करी है, गलती से हो सकती है ना, क्योंकि हमने इन्फॉर्मेशन कल दी थी रात के 8 बजे की, फिर सुबह चेंज कर दी थी। अभिनव उसे ये बता देना कि उसने जो है ना पोल में पार्ट नहीं करा था, उसने लास्ट पोल में पार्ट नहीं करा, तो उसे ये बता दो। ठीक है, इसलिए उसे क्लास से रिमूव करा गया था। चलो अभी इतना ही करते हैं बस।